कहा मनु ने नभ धरणी बीच, बना जीवन रहस्य निरुपाय। एक उल्का सा जलता भ्रांत, शून्य में फिरता हूँ असहाय। कौन हो तुम वसंत के दूत, बिरस पतझड़ में अति सुकुमार। घन तिमिर में चपला की रेख, तपन में शीतल मंद बयार। कहा मनु ने नभ धरणी बीच, बना जीवन रहस्य निरुपाय। प्रिय छात्रों, जब श्रद्धा मनु से प्रश्न करती है कि कौन तुम संस्कृत जलनिधि तीर तरंगों से फेंकी मणि एक, कर रहे निर्जन का चुपचाप प्रभा की धारा से अभिषेक, तो श्रद्धा के द्वारा मनु से इस प्रकार से प्रश्न करना मनु को ऐसा प्रतीत हुआ कि जैसे प्रथम कवि अपना प्रथम छंद का उच्चारण कर रहा हो। उसके स्वर उन्हें बहुत मधुर प्रतीत हुए। अब उस श्रद्धा के द्वारा पूछे गए प्रश्न का उत्तर देते हुए मनु कहते हैं कि नभ धरणी बीच, बना जीवन रहस्य निरुपाय। नभ का अर्थ है आकाश, धरणी का अर्थ है पृथ्वी। आकाश और पृथ्वी के बीच इस नीरव स्थान पर मेरा एकाकी जीवन एक रहस्य बना हुआ है, एक पहेली बना हुआ है, और यह मेरा जीवन उपाय रहित है। अर्थात अब मुझे कोई भी उपाय, इस समस्या को सुलझाने का मेरे पास कोई भी उपाय दिखाई नहीं दे रहा है। समस्या क्या है? जल प्रलय। तो मनु कह रहे हैं कि ये श्रद्धा पृथ्वी और आकाश के बीच इस नीरव स्थान पर मेरा एकाकी जीवन एक रहस्य बना हुआ है, एक पहेली बना हुआ है, और यह जीवन उपाय रहित भी है। अर्थात इस समस्या को सुलझाने का मेरे पास कोई उपाय भी नहीं है। एक उल्का सा जलता भ्रांत, शून्य में फिरता हूँ असहाय। उल्का सा, उल्का के समान, जिस प्रकार से एक उल्का पिंड आकाश में जब टूटता है तो जिस प्रकार से एक उल्का पिंड जलता हुआ बिना किसी आश्रय के आकाश में इधर उधर भटकता रहता है, उसी प्रकार से इस निर्जन स्थान में मेरा जीवन भी उस उल्का पिंड की भांति असहाय सा होकर, बेसहारा सा होकर, अपनी वेदना से जलता हुआ उल्का पिंड की भांति शून्य में इधर उधर भटक रहा है। मुझे कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है। किंतु पुनः मनु श्रद्धा से प्रश्न करते हैं कि कौन हो तुम वसंत के दूत, बिरस पतझड़ में अति सुकुमार। ए अति सुकुमार, अत्यधिक सुकुमार अंगों वाली रमणी स्त्री, कौन हो तुम? इस प्रकार से अचानक निर्जन स्थान पर आने वाली और मेरे अभाव युक्त निराशा से परिपूर्ण जीवन में कोयल के समान बसंत के आगमन की सूचना देने वाली, बिरस पतझड़ में अति सुकुमार। जिस प्रकार से पतझड़ ऋतु के बाद बसंत ऋतु आती है और बसंत ऋतु के आगमन की सूचना कोयल कूक कूक कर प्रदान करती है, उसी प्रकार से ये अति सुकुमार अंगों वाली स्त्री, कौन हो तुम? तुम्हारा आना मेरे जीवन में उस कोयल के भांति है जो कोयल पतझड़ ऋतु के बाद बसंत ऋतु के आगमन की सूचना देती है। उसी प्रकार से मेरे इस अभाव युक्त जीवन में आशा का संदेश देने वाली ए रमणी, ए स्त्री, तुम कौन हो? तुम्हारा आना मेरे लिए उसी प्रकार से सुखदायक है जैसे घन तिमिर में चपला की रेख। जैसे भयंकर अंधकार हो, किसी को कोई रास्ता न सूझ रहा हो और अचानक आकाश में बिजली कड़क जाए, क्षण भर के लिए एक रास्ता दिखलाई पड़ जाए। चपला अर्थात बिजली, घन तिमिर भयंकर अंधकार में जैसे अचानक बिजली कड़क जाए
और भटके हुए मुसाफिर को एक रास्ता दिखलाई पड़ जाए, या अत्यधिक तपन में, अत्यधिक गर्मी के समय शीतल मंद सुगंधित बयार पवन चलने लगे और मनुष्य के मन को शीतलता प्रदान करे, सुख प्रदान करे, तुम्हारा आना मेरे लिए इसी प्रकार से सुखदायक है। लगा कहने आगंतुक व्यक्ति, मिटाता उत्कंठा सविशेष, दे रहा हो कोकिल सानंद, सुमन को जो मधुमय संदेश। भरा था मन में न उत्साह, सीख लूं ललित कला का ज्ञान, इधर रहा गंधर्वों के देश, पिता की हूँ प्यारी संतान। जब मनु ने श्रद्धा से प्रश्न किया कि कौन हो तुम बसंत के दूत, बिरस पतझड़ में अति सुकुमार, घन तिमिर में चपला की रेख, तपन में शीतल मंद बयार, तब मनु के इस उत्कंठा को, इस प्रश्न के उत्तर को देते हुए श्रद्धा जो अभी अभी उनके पास आई थी, कहने लगी कि लगा कहने आगंतुक व्यक्ति, मिटाता उत्कंठा सविशेष। जो अभी अभी मनु के पास आई थी, जिसका नाम श्रद्धा था, ने अपने विषय में सब कुछ जानने के लिए विशेष रूप से उत्कंठित मनु की उत्कंठा को, मनु की जिज्ञासा को शांत करते हुए मनु के प्रश्नों का उत्तर देने लगी। तो उस श्रद्धा के द्वारा मनु को उनके प्रश्नों का उत्तर देना इतना मधुर था कि ऐसा प्रतीत हो रहा था कि जैसे दे रहा हो कोकिल सानंद, जैसे कोयल आनंद के साथ सुमन को, पुष्पों को मधुमय संदेश दे रही हो, बसंत ऋतु के आगमन की सूचना दे रही हो। जैसे कोयल कूक कूक कर पुष्पों को, फूलों को बसंत ऋतु के आगमन की सूचना देती है और वह पुष्प प्रफुल्लित हो जाते हैं, प्रसन्नचित हो जाते हैं कि अब उनके जीवन से पतझड़ की ऋतु समाप्त होने वाली है, अब बसंत ऋतु आने वाली है। उसी प्रकार से मन को भी ऐसा प्रतीत होने लगा कि जैसे उनके निराशा के दिन समाप्त होने वाले हैं और अब उनके जीवन में आशा का संचार होने वाला है। श्रद्धा मनु के प्रश्न का उत्तर देते हुए कहती है कि भरा था मन में नौ उत्साह, सीख लूं ललित कला का ज्ञान। नौ उत्साह और ललित कला, प्रिय विद्यार्थियों, ललित कला गायन, वादन, नृत्य, चित्रकारी इत्यादि कलाओं को ललित कला कहा जाता है। तो श्रद्धा कहती है कि मैं भरा था मन में नौ उत्साह, मेरा युवा मन नवीन उत्साह से परिपूरित था, जिसके कारण मेरे मन में ललित कलाओं के ज्ञान को सीखने की उत्कंठा थी कि मैं ललित कलाएं सीख सकूं। इसलिए ललित कलाओं को सीखने के लिए इधर रह गंधर्वों के देश, मैं इधर गंधर्वों के देश में निवास करती हूँ। गंधर्वों का देश, जिसे हिमाचल प्रदेश आजकल कहा जाता है, वो कभी गंधर्वों का देश कहा जाता था। तो मैं इस गंधर्वों के देश में निवास करती हूँ और मैं अपने पिता की प्यारी संतान हूँ, इसलिए मेरे पिता ने इधर गंधर्वों के देश में उन ललित कलाओं के ज्ञान को सीखने की अनुमति मुझे प्रदान कर दी थी। दृष्टि जब जाती हिमगिर ओर, प्रश्न करता मन अधिक अधीर, धरा की यह सिकुड़न भयभीत, आह कैसी है क्या है पीर। बढ़ा मन और चले पैर, शैल मालाओं का श्रृंगार, आँख की भूख मिटी ये देख, आह कितना सुंदर संभार। मनु के प्रश्न का उत्तर देते हुए श्रद्धा आगे कहती है कि मेरी दृष्टि जब हिमगिरी ओर, जब हिमालय पर्वत की तरफ जाती, तो मेरा मन
अत्यधिक अधीर होकर, अत्यधिक व्याकुल होकर, अत्यधिक बेचैन होकर मुझसे बार बार प्रश्न करता कि धरा की यह सिकुड़न, पृथ्वी की सिकुड़न के फलस्वरूप पृथ्वी सिकुड़ी होगी, तो ये उत्तुंग हिमालय, ये ऊंचा हिमालय, इसका निर्माण हुआ होगा जो मन को भयभीत कर देने वाला है। आह कैसी है, क्या है पीर, इस सिकुड़न का कारण क्या है, इस हिमालय का आखिर स्वरूप कैसा है, तथा यहाँ के रहने वाले लोगों की क्या पीड़ा है, क्या दुख दर्द है। मेरा मन बार बार मुझसे इस तरह के प्रश्न करता। तो इस तरह के प्रश्नों का उत्तर जानने के लिए बढ़ा मन और चले ए पैर। मेरा मन उन प्रश्नों का उत्तर जानने के लिए बेचैन हो उठा और मेरे पैर इस हिमालय के उत्तुंग शिखरों की तरफ आगे बढ़ चले। और जब मेरे पैर मुझे इस उत्तुंग हिमालय की तरफ ले आए तो यहाँ पर मैं देखती क्या हूँ, शैल मालाओं का श्रृंगार। मैं इस हिमालय के अद्भुत सौंदर्य को मैंने देखा। मैंने इस हिमालय की अद्भुत छटा की अद्भुत सौंदर्य का जी भरकर मैंने पान किया। आँख की भूख मिटी यह देख, आह कितना सुंदर संभार। इसके सौंदर्य दर्शन से जैसे मेरी आँखों की भूख मिट गई हो, मेरे आँखों के सौंदर्य दर्शन की जैसे भूख मिट गई हो, अर्थात हिमालय के सौंदर्य को देखने की जैसे मेरी उत्कंठा शांत हो गई। आह कितना सुंदर संभार, कितना अद्भुत है इस हिमालय का सौंदर्य, जो हिमालय ने अपने हृदय में, अपने सीने पर इस सुंदरता को छुपा रखा है, उसकी कितनी अधिक सुंदरता है। मेरी आँखों की इस सुंदरता को देखकर मानो भूख ही मिट गई हो। यहाँ देखा कुछ बलि का अन्न, भूत हित रत किसका यहाँ दान। इधर कोई है अभी सजीव, हुआ ऐसा मन में अनुमान। तपस्वी क्यों इतने हो क्लांत, वेदना का यह कैसा वेग। आह तुम कितने अधिक हताश, बताओ यह कैसा उद्वेग। श्रद्धा आगे कहती है कि यहाँ देखा कुछ बलि का अन्न, भूत हित रत यह किसका दान। भूत का अर्थ होता है प्राणी और बलि का अर्थ है गृहस्थों द्वारा जो सांसारिक जीवों के कल्याण के लिए प्रतिदिन घर से अन्न निकाल कर बाहर रख दिया जाता है कि अगर कोई प्राणी भूखा हो तो इस अन्न का सेवन करके वो रात्रि की अपनी भूख मिटा सकता है। तो यहाँ देखा कुछ बलि का अन्न, भूत हित रत यह किसका दान। श्रद्धा कहती है कि जब मैं हिमालय की शोभा को देखते देखते यहाँ पहुँची तो यहाँ पर मैंने क्या देखा, मैंने संसार के सभी प्राणियों के भरण पोषण के लिए गृहस्थों के द्वारा प्रतिदिन अपने भोजन में से निकाले हुए अन्न के अंश को हमने इस हिमालय के शिखरों पर बिखरे हुए देखा। तो मेरे मन में उस अन्न को देखकर जैसे मैं चौंक उठी और मेरे मन में यह विचार आया कि भूत हित रत, प्राणियों के हित के लिए यह किसके द्वारा दान किया गया है। तो इसका मतलब है कि इधर है कोई अभी सजीव, अभी यहाँ पर हिमालय पर कोई अभी सजीव प्राणी जीवित बचा हुआ है, सजीव है, जो भूतों के, प्राणियों के हित के लिए अन्न दान करने में समर्थ है। हुआ ऐसा मन में अनुमान, मैंने ऐसा अपने मन में अनुमान किया। किंतु तपस्वी क्यों इतने हो क्लांत। ए तपस्वी, तुम्हें देखकर मेरी समझ में यह नहीं आता कि तुम इतने क्लांत क्यों हो, तुम इतने थके हुए, इतने उदास, इतने मुरझाए हुए से क्यों दिखाई पड़ रहे हो। वेदना का यह कैसा वेग, तुम्हारे मुख पर वेदना की यह वेग, यह वेदना की तीव्रता उमड़ती हुई क्यों दिखाई पड़ रही है। तीव्र
रूप से वेदना उमड़ती हुई तुम्हारे चेहरे पर स्पष्ट दिखाई पड़ रही है, इसका कारण क्या है? आह, तुम इतने अधिक हताश, अरे तुम अपने जीवन से इतने अधिक हताश हो गए हो, इतने अधिक निराश हो गए हो। क्यों हो? इसका कारण क्या है? बताओ, यह कैसा उद्योग? आप मुझे बताएं, आप मुझे समझाएं कि आपके मन में यह उद्वेग, यह क्षोभ, यह चिंता किस कारण से है? इसका कारण क्या है? मैं इस कारण को जानना चाहती हूँ। दुख की पिछली रजनी बीच विकसता सुख का नवल प्रभात। एक पर्दा यह जीना नील छिपाए है जिसमें सुख गात। जिसे तुम समझे हो अभिशाप, जगत की ज्वालाओं का मूल। ईश का वह रहस्य वरदान, कभी मत इसको जाओ भूल। श्रद्धा मन को सांत्वना देते हुए कहती है कि दुख की पिछली रजनी बीच विकसता सुख का नवल प्रभात। जब दुख रूपी रात्रि व्यतीत होती है, रजनी का अर्थ है रात्रि, तो सुख रूपी प्रभात का विकास होता है, उदय होता है। अर्थात दुख रूपी रात्रि के व्यतीत होने पर सुख रूपी प्रभात का उदय होता है। जिस प्रकार से रात्रि व्यतीत होने पर प्रभात होता है, उसी प्रकार से दुख जब समाप्त होता है तो सुख का भी उदय होता है। दुख और सुख के बीच में एक पर्दा या झीना नील छिपाए है जिसमें सुख गात। दुख और सुख के बीच में उसी प्रकार से झीना नीले रंग का पर्दा है, जैसे प्रभात और अंधकार के बीच में उषा होती है। उसी प्रकार से दुख और सुख के बीच में एक हल्का सा झीना पर्दा मात्र है। उस पर्दे को हटने की देरी भर है कि सुख जिसमें अपने शरीर को छिपाए हुए है, वो पर्दा हटता मात्र है और सुख सामने प्रकट हो जाता है। गात का अर्थ है शरीर। तो हे मनु, जिस प्रकार से दुख रूपी रात्रि के व्यतीत होने पर सुख रूपी प्रभात का उदय होता है और दुख और सुख के बीच में एक झीना पर्दा मात्र होता है, उसी प्रकार से तुम्हारा यह दुख रूपी रात्रि जब व्यतीत हो जाएगी तो सुख रूपी प्रभात का उदय होगा। दोनों के मध्य एक झीना पर्दा मात्र है जिसमें सुख ने अपने शरीर को छुपा रखा है। जिसे तुम समझे हो अभिशाप, जगत की ज्वालाओं का मूल। ये तपस्वी, ये परिचित व्यक्ति, जिस दुख को तुम साप समझते हो, अभिशाप समझते हो, जिस दुख को तुमने अभिशाप समझ रखा है, जिसे जगत की ज्वालाओं, ज्वालाओं का अर्थ यहाँ हुआ पीड़ा का, जिसे तुमने सभी संपूर्ण संसार की पीड़ा का कारण, मूल कारण समझ बैठा है, वास्तव में वो वैसा नहीं है। वह ईश का वह रहस्य वरदान, ईश्वर का वह रहस्यमयी वरदान है, क्योंकि यही पीड़ा मनुष्य को सुख प्राप्ति के लिए प्रेरित करती है। इसे कभी मत इसको जाओ भूल। इस बात को तुम कभी मत भूलना कि जो पीड़ा होती है वो पीड़ा मनुष्य को परिश्रम करने के लिए, श्रम करने के लिए प्रेरित करती है। यही पीड़ा मनुष्य को सुख प्राप्ति के लिए प्रेरित करती है और इसी से मनुष्य अपने लिए इस संसार में सब कुछ अर्जित करता है। इसे तुम कभी मत भूलना। जिसे तुम अभिशाप समझे हो, जिसे तुम श्राप समझे हुए हो, जिसे तुम समस्त संसार के पीड़ाओं का कारण समझे हुए हो, वह पीड़ा मनुष्य को सुख की प्राप्ति के लिए प्रेरित करती है। इस बात को तुम कभी मत भूलना। लगे कहने मनु सहित विषाद, मधुर मारुत से ये उच्छ्वास। अधिक उत्साह तरंग आबाद, उठाते मानस में शबिलास। किंतु जीवन कितना निरुपाय,
लिया है देख नहीं संदेह, निराशा है जिसका परिणाम, सफलता का वह कल्पित गेह। श्रद्धा के द्वारा इस तरह से मनु को समझाए जाने पर मनु अभी भी विषाद से भरे हुए हैं। लगे कहने मनु सहित विषाद, अभी भी मनु दुख से भरे हुए हैं। और दुख से भरे हुए मनु श्रद्धा के समझाए जाने पर पुनः कहना प्रारंभ करते हैं कि ये अपरिचित स्त्री मधुर मारुत से ए उच्छ्वास अधिक उत्साह तरंग आबाद उठाते मानस में सबिलास। तुम्हारे द्वारा समझाया जाना या तुम्हारे द्वारा ये वचन बोलना मधुर मारुत के समान, शीतल मंद सुगंधित पवन के समान हमारे मानस में, हमारे हृदय में उत्साह रूपी तरंग का संचार करने वाले हैं, जो हमारे मन में विलास पूर्वक उत्साह रूपी तरंग को उठा रहे हैं, संचार कर रहे हैं, मेरे अंदर उत्साह भर रहे हैं। किंतु जीवन कितना निरुपाय, लिया है देख नहीं संदेह। किंतु मनुष्य का जीवन कितना निरुपाय है, कितना असहाय है, कितना विवश है। मैंने इसे अपनी आँखों से देख लिया है, अब इसमें कोई संदेह नहीं रह गया है। मनुष्य जिन सफलताओं की नित्य नित्य कल्पना करता है, अर्थात चाहे यह कहा जाए कि जीवन की सफलता मनुष्य की कल्पनाओं का गेह है, घर है, वास्तव में उसका परिणाम निराशाजनक ही होता है। क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति की मृत्यु अवश्यंभावी है, निश्चित है। कोई भी मनुष्य सहर्ष मृत्यु को वर्णन करना नहीं चाहता, लेकिन वो कितनी भी सफलता की कल्पना करे, उसका परिणाम अंत में मृत्यु को ही प्राप्त होता है, उसे कुछ भी प्राप्त नहीं होता। आगंतुक ने ससने, अरे तुम इतने हुए अधीर, हार बैठे जीवन का दांव, जीतते मर कर जिसको वीर। तप नहीं केवल जीवन सत्य, करुण या क्षणिक दीन अवसाद, तरल आकांक्षा से है भरा, सो रहा आशा का आह्लाद। आगंतुक व्यक्ति अर्थात श्रद्धा ने मनु की इस बात को सुनकर सस्नेह, स्नेह के साथ, स्नेह के भाव के साथ मनु से कहने लगी, अरे तुम इतने हुए अधीर। अरे ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे तुम अत्यधिक अधीर हो गए हो, जैसे तुमने अपना धैर्य खो दिया है। हार बैठे जीवन का दांव, अपने जीवन में सफलता को प्राप्त करने के प्रति निराश हो गए हो, अपने जीवन का दांव ही हार बैठे हो। अब तुम्हें ऐसा प्रतीत होने लगा है कि तुम्हें कभी सफलता प्राप्त ही नहीं हो सकती। जिस सफलता को प्राप्त करने के लिए वीर अर्थात कर्मशील और साहसी पुरुष कठिन परिश्रम करके तथा अपने जीवन को दांव पर लगाकर मर कर भी प्राप्त करने से नहीं घबराते हैं, तुम ऐसे में अत्यधिक अधीर हो गए हो, अत्यधिक व्याकुल हो गए हो। कर्मशील व्यक्ति कभी भी अपने जीवन को इस मृत्यु और सफलता के बीच में नहीं रखता। या तो उसे सफलता मिलती है या तो उसे मृत्यु प्राप्त होती है। साहसी पुरुष अपने कठिन परिश्रम के आधार पर सफलता को प्राप्त करके ही दम लेता है। तप नहीं केवल जीवन सत्य, करुण यह क्षणिक दीन अवसाद। श्रद्धा आगे कहती है कि तप नहीं जीवन सत्य, तप नहीं केवल जीवन सत्य। ए तपस्वी, तपस्या करते रहना ही केवल जीवन सत्य नहीं है। करुण यह क्षणिक दीन अवसाद, दीनता और करुणा के भाव से एत ओत प्रोत, यह तुम्हारी जो मानसिक स्थिति है ये क्षणिक है। दीनता
और करुणा से भरी हुई। जो तुम्हारा दुख है, जो मानसिक अवसाद है, ये कैसा है? ये क्षणिक है। तरल आकांक्षा से है भरा सो रहा आशा का आह्लाद। तरल आकांक्षा अर्थात प्रगति की अभिलाषा, आशा, आह्लाद का अर्थ है प्रसन्नता। जीवन तो प्रगति की अभिलाषा, आशाओं और प्रसन्नताओं से भरा पड़ा हुआ है। अतः तुम अपनी अभिलाषाओं एवं इच्छाओं को जो सो रही है उसको जगाओ और उत्साहपूर्वक जीवन व्यतीत करो। इसी में तुम्हारा यश है। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार से ये श्रद्धा मनु शीर्षक कविता का दूसरा भाग आपको हमने बताया। आपको कैसा लगा? आपको क्या ये पसंद आया? निश्चित रूप से आप हमें कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। शीघ्र ही इस श्रद्धा मनु का तीसरा भाग आपके सामने हम ले आएंगे। धन्यवाद।